Hello students, today I am going to tell you the lesson Ishwaran the Storyteller, written by R.K. Lakshman. As you know, R.K. Lakshman was a famous cartoonist and a writer. तो इसका इंट्रोडक्शन जो लेसन का है वो ये है वन नाइट महिंद्रा woke up from his sleep and saw a dark, cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? एक रात्रि को महिंद्रा अपनी नींद से जागा और उसने एक काली और धुंधली सी आकृति देखी। वह पसीने से तरबतर हो गया, ठंडे पसीने से तरबतर हो गया, पसीना आ गया। वॉज इट अ घोस्ट? क्या यह एक भूत था? द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेशा बाय ए यंग मैन। ये स्टोरी महेंद्र ने गणेश नामक एक युवक को बताई थी। महेंद्र एक सुपरवाइजर था। वह एक फर्म में काम करता था। यह फर्म निर्माण स्थलों जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम पर सुपरवाइजर को भेजा करती थी। महिंद्रा कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण कार्यों का सुपरविजन करता था और अपने हेडक्वार्टर के आदेश के अनुसार वह क्या करता था, एक कंस्ट्रक्शन साइट से दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे जाना पड़ता था। जैसे कोल माइनिंग, रेलवे ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन के अलावा जहां भी जो एक केमिकल फैक्ट्री वगैरह जहां भी उसको आदेश होता था उसे जाना पड़ता था। महिंद्रा को जाना पड़ता था सुपरविजन के लिए। महिंद्रा एक वेसलर था और उसकी जो नीड्स थी, उसकी जो आवश्यकताएं थी वो सिंपल थी। सभी प्रकार की ओड कंडीशन में, विषम परिस्थितियों में वह रह लेता था। उसका जो एक असेट था वो उसका कुक ईश्वरन था। वह अनकम्प्लेनली, बिना किसी आपत्ति के, जहां भी महिंद्रा की पोस्टिंग होती थी उसके साथ चले जाता था। वह महिंद्रा के लिए कुकिंग करता था, वॉशेस हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था, रात को उससे बात करता था। इसके अलावा वह विभिन्न विषयों पर कहानी अथवा किस्सों को गढ़ सकता था। वह भोजन बनाने की कला में निपुण था, भोजन बना लेता था। जब कोई वहां शॉप्स नहीं होती थी जहां कंस्ट्रक्शन साइट होता था, लेकिन वह सब्जियां और भोजन को बना लेता था। महिंद्रा सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेकर के अपने साथ लंच लेकर के चले जाता था। इसी बीच ईश्वरन जो था वो ईश्वरन टिन शेड की सफाई करता था, कपड़े धोता था, स्नान करता था। लंच करने के कुछ देर बाद वह पढ़ता था और उसके बाद सो जाता था। सामान्यतः वह को किसी पॉपुलर तमिल राइटर की पुस्तकें पढ़ता था जिसकी इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, जो उसकी कल्पनाशील वर्णन होता था, वो उसको मंत्रमुग्ध कर देती थी।
उसके डिस्क्रिप्शंस, उसके जो वर्णन जो होते थे वो किसी तमिल राइटर द्वारा प्रभावित तो होते थे, लेकिन वह किसी छोटी इंसिडेंट का वर्णन भी सस्पेंस और सरप्राइज के साथ करता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जब वह पेड़ पर, सड़क पर गिरे हुए किसी पेड़ का वर्णन करता था तो वह अपनी वह किसी ड्रामेटिक गेस्चर के साथ उसका वर्णन करता था। जैसे सुनसान सड़क को वो डेजर्टेड रोड कहता था। डेजर्टेड रोड सुनसान सड़क का वर्णन करता था, और वो उस पेड़ को कहता था एक एनर्मस बिजी बीस्ट लेइंग स्प्रेड अक्रॉस द रोड, कि कह के सड़क सुनसान थी, मैंने दैत्याकार बालों वाले एक बीस्ट को, जानवर को सड़क पर पैर फैलाए हुए देखा। मैं लौटकर वापस आने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने जैसे ही आई केम क्लोजर, जैसे ही मैं उसके नजदीक आया, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री। ये क्या था? एक गिरा हुआ पेड़ था, और इसकी जो ड्राई लीव्स थी वो क्या थी? इसकी ड्राई लीव्स सड़क पर फैली हुई थी, उसकी सूखी शाखाएं सड़क पर फैली हुई थी। ईश्वरन आगे कहता है कि मैं जिस स्थान से आया हूं, जिस स्थान को मैं बिलोंग करता हूं, वह फेमस फॉर टिम्बर, वह स्थान किसके लिए प्रसिद्ध था? इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। और जो लकड़ी के जो लॉक्स होते थे, जो लकड़ी के लट्ठे होते थे, उनको हाथी जो होते थे वो गाड़ियों पर चढ़ाते थे। और एलिफेंट्स के बारे में वो कहता है, एलिफेंट्स यूज वेल फीड बीस्ट, क्योंकि बड़े जानवर थे वो, लेकिन जब वो वाइल्ड हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, तो उन पर जो एक्सपीरियंस महावत होता था वो भी उस पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकता था। इस भूमिका के साथ वह किससे आरंभ कर देता था? तो वो एक दिन उसी वाइल्ड एलिफेंट की वो कहानी महेंद्र को इस प्रकार से सुनाया उसने कि एक दिन एक टस्कर जो नर हाथी होता है, वो टिम्बर यार्ड से कह के इधर टिम्बर यार्ड से भाग निकला और इधर उधर घूमने लगा। आप जानते होंगे सर कि हाथी जब वाइल्ड हो जाता है, मदमस्त होता है, तो वो कैसा व्यवहार करता है? वो कहता है कि एक वाइल्ड एनिमल एक बार हमारे टाउन में आ पहुंचा। उसने जो वहाँ की टाउन्स की जितनी फेंस थी, दीवारें थी, वो मैच स्टिक की तरह उसने फेंस को उजाड़ता हुआ, दुकानों को नष्ट करते हुए उसने स्कूल के मैदान में प्रवेश किया, जहां बच्चे खेल रहे थे। सभी बच्चे भाग करके अपनी कक्षाओं में आ गए और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। हाथी ग्रंट करते हुए, चिंगारते हुए, हाथी ने फुटबॉल के गोल पोस्ट उखाड़ दिए थे। वॉलीबॉल के नेट्स, जो जालियां होती हैं, उनको फाड़ दिया था। पानी के ड्रम को किक कर दिया था। जो झाड़ियां हैं उनको उखाड़ फेंका था। तब ईश्वरन उसी स्कूल की
जूनियर क्लास में पढ़ता था। कि मैं उस समय उस स्कूल की जूनियर कक्षा में पढ़ता था। उस समय का वर्णन करते हुए वो कहता है, वह छत से सारा ये एलिफेंट का जो उद्यम है, नाटक है, उसको देख रहा था। और मैंने एक अध्यापक से, वो कहता है कि मैंने एक अध्यापक से कैन, जो बेंच स्टिक होती है, वो छीनी और जीने के नीचे खुले मैदान में आ गया। हाथी हाथी ने चिंगाड़ करके अपनी सूंड से पेड़ की एक ब्रांच मेरी ओर फेंकी और किक करते हुए बहुत सारा कीचड़ और डस्ट, मड एंड डस्ट मेरी ओर मेरी ओर फेंका। मैं कैन लिए हुए धीरे धीरे खुले मैदान में आ गया। हाथी लाल आंखों से मेरी ओर बढ़ा और मैंने उसी समय मैंने मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपनी पूरी ताकत के साथ के कह के मैंने उसके थर्ड, जो टो नेल होता है, टखना नाखून होता है, उस पर प्रहार किया। कह के वह भौचक्का हो गया। वह सर से पांव तक हेड टू टोल, देन ही शिवर्ड फ्रॉम हेड टू टोल एंड कलेप्स्ड। सिर से लेकर के पैर तक वह कांप गया और कह के वहीं पर ढेर हो गया। इसी पॉइंट पर उसने कहानी को छोड़ करके भोजन को गर्म करने के लिए चल दिया। महिंद्रा ने उसको याद दिलाते हुए कहता है कि उसके बाद का जो एंड है स्टोरी का, वो पेंडिंग है। तब महिंद्रा कहता है कि एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया और 2 दिन बाद महावत उसे जंगल में ले गए। महेंद्र ने उससे पूछा कि यह सब तुमने कैसे किया? कि वह बताता है it was something to do with a Japanese art. I think sir, karate or jutsu. It is called. It is called. कि इसको क्या कहते हैं? ये एक जापानी कला है, जापानी आर्ट है, जिसे कराटे या जुजुत्सु कहते हैं। यह नर्वस सिस्टम को टेम्पररी पैरालाइज कर देता है। कहानी विश्वसनीय हो या अविश्वसनीय, महेंद्र को आनंद आता था और महेंद्र के रूम में टीवी की कमी को ईश्वरन पूरा करता था। वह इस प्रकार से किस्से कहानी को सुना करके एब्सेंस ऑफ टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर्स, महिंद्रा के रहने के कमरे में वह टीवी की कमी को पूरा कर देता है। एक दिन प्रातः नाश्ता करने के बाद ईश्वरन ने पूछा कि सर के क्या के कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर? कि आज रात के भोजन में मैं कुछ विशेष बना सकता हूं? क्या कि आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस डे है। परंपरा अनुसार हम अपने एंसेस्टर्स की आत्माओं को स्वादिष्ट भोजन बना करके भोजन बनाते हैं, क्योंकि आत्माओं के लिए। उस रात को महिंद्रा ने वो डिलीशियस डिनर लिया, डिनर का आनंद उठाया और
ईश्वरन ने अनएक्सपेक्टेडली उसको एक जो भूत प्रेतों की कहानी है वो सुनाई, लॉन्च कर दी उसने भूत प्रेतों की एक कहानी। उसने कहना शुरू कर दिया कि सर ये जो एंटायर फैक्ट्री एरिया है वो एक बार जो एक यू नो सर द एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर कवरिंग विथ वंस अ बरियल ग्राउंड, कि यह एक जो फैक्ट्री का जो क्षेत्र है, संपूर्ण क्षेत्र वो एक बरियल ग्राउंड कब्रिस्तान है। कह के मैंने इस बात को पहले दिन ही जान लिया था। मैंने इस बात को पहले दिन ही जान लिया था। मैंने एक ह्यूमन स्कल कि कह के जब मुझको पहले दिन ही एक ह्यूमन स्कल मिला कह के, और अब भी मुझे काफ़ी स्कल और बोन्स मिलते हैं। वह कहते गया कि उसने रात में कभी कभी घोस्ट देखे हैं, लेकिन एक हॉरिबल घोस्ट, एक जो भूत है वो एक वुमेन का होता है, वुमेन का जो फुल मून नाइट को दिखता है। फुल मून नाइट पूर्णमासी की जो रात होती है उस दिन दिखता है। कह के जो वुमेन जो घोस्ट है वो एक अगली क्रीचर है और उसका जो चेहरा है वो झुर्रीदार है और ऐसा लगता है कि वो अपने हाथों में एक फीटस, एक भ्रूण को लिए हुए हो। उसका जो डिस्क्रिप्शन सुन करके, वर्णन सुन करके महिंद्रा को कपकपी आ जाती है और वो कहता है कि यह तुम्हारी इमेजिनेशन है, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, कि तुम क्या कर रहे हो, बकवास बोल रहे हो, भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता है, ये केवल तुम्हारी इमेजिनेशन है, कल्पना है। कह के उस दिन से महिंद्रा बिस्तर के आगे की खिड़की को देखना जो पसंद करता था, वो अपने आसपास की काली जो आकृति है उसको कभी दिखाई नहीं देती है, लेकिन वह फुल मून लाइट में, पूर्णमासी की रात में जो वहाँ के वाइट लैंडस्केप को एडमायर करना चाहता था। लेकिन अब वह पूर्णमासी की रात को, फुल मून नाइट को बाहर देखना उसने बंद कर दिया था। एक रात महिंद्रा खिड़की के निकट, उसको कुछ रोने की आवाज से वो जाग गया। पहले उसे लगा कि बिल्ली चूहों के लिए घात लगाए बैठी है और ये जो वेलिंग की जो आवाज थी जब तेज होने लगी तो उसने खिड़की के बाहर देखा कि चांदनी सफ़ेद चादर ओढ़े थी, यानी सफ़ेद चांदनी रात थी। वहाँ से ही कुछ दूरी पर उसने वो क्लाउडी फॉर्म, वो काली आकृति को, धुंधली आकृति को उसने देखा जो एक बंडल को दबाए हुए थी। महेंद्र को पसीना छूट गया और वो हाँफते हुए अपने तकिए पर गिर पड़ा। प्रातःकाल महिंद्रा ने स्नान किया और ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आया। कल रात्रि का जो हॉरिबल, जो कल रात्रि का जो हॉरर था वो उसकी मेमोरी से फेडेड हो गया था, समाप्त हो गया था।
ईश्वरन ने प्रातः उसके गुड मॉर्निंग से उसको गुड मॉर्निंग उसको विश किया, उसको लंच पैकेट और बैग दिया और उसने याद दिलाया कि सर मैंने कह के आपको जो फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था कि जो फीमेल घोस्ट यहाँ होती है कह के, अब तो आपने स्वयं उसे लास्ट नाइट को उस फीमेल घोस्ट को देख लिया, क्योंकि रोने की जो आवाज थी वो रोने की आवाज You are so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. कि क्या क्या आपने पिछली रात को ये अपने आप जो देखे, that was I came running hearing the sound of mourning that was coming from your room. क्योंकि वो जो करहाने की आवाज, रोने की आवाज आपके कमरे से आ रही थी और मैं आपके कमरे की तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। महिंद्रा की जो स्पाइन थी उसमें ठंडी हवा दौड़ी, अर्थात वह भय से सिहर उठा, बहुत ज़्यादा डर लगा। ईश्वरन की बात समाप्ति करने की प्रतीक्षा किए बिना, ईश्वरन की बात समाप्त किए बिना he hurried away to his office and handed his papers, resolving to leave the haunted place. वह तेजी से अपने ऑफिस की ओर पहुंचा और उसने क्या कर दिया, वहां अपना त्याग पत्र दे दिया और उस हॉन्टेड प्लेस को उसने छोड़ने का संकल्प ले लिया। हॉन्टेड प्लेस माने जो भूतहा स्थान जो होता है, जो भूत से ग्रसित हो जाता है, उस स्थान को छोड़ने का उसने निर्णय कर लिया था। तो इस प्रकार से ये जो स्टोरी है ये समाप्त हुई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।